महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गोपियां फिर कुछ नहीं बोली। कहा भ्रातरः पतयश्च वः, पति से झगड़ा तो नहीं करके चली आई हो। गोपियों को बड़ा गुस्सा लग रहा है, बताओ कि खुद बुला करके और हमसे पूछ रहे क्यों चली आई हो। जब नहीं बोली गोपियां तो भगवान फिर प्रश्न कर गए। दृष्टम वनम कुसुमितम हरिराकेश करिरंजितम, ये जो चांदनी रात है इसको देखने के लिए आई हो क्या? रात में घूमने के लिए, मजा लेने के लिए? अरे तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाएं। रात में देखने आई हो ना, अगर शेर भालू आपको देख लिए तो सारा मजा बिगड़ जाएगा। क्यों रात में आई हो? और भगवान ने एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। कहा गोपियों भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम, स्त्रियों का परम कर्तव्य है क्या? कहा स्त्रियों का परम कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करें, कैसा भी पति हो। भगवान कह रहे हैं भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया, पहला काम है, स्त्री का पहला कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे। तो कोई स्त्री ये न कह दे कि हमारा पति बड़ा गरीब है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, क्रोधी है। तो भगवान कह रहे हैं कि कैसा भी पति हो, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं कि भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम, स्त्रियों का परम कर्तव्य है अपने पति की सेवा करें। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा, क्रोधी हो, निर्धन हो, वृद्ध हो, लंगड़ा हो, लूला हो, रोगी हो, लेकिन पति स्त्री फिर नहातव्यो लोकेप्सुरभिर पातिकी, ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये उपदेश भगवान दे रहे हैं किनको? गोपियों को। और इसी श्लोक का अनुवाद किया है, अक्षरशः अनुवाद किया है संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। इसी श्लोक को उतार दिया रामचरितमानस में। रोग वृद्ध बस जड़ धन ही ना, रोग वृद्ध बस जड़ धन दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। गोस्वामी जी लिखे ऐसे हूँ पति कर, कैसे? अंध बधिर क्रोधी अति दीना, रोग वृद्ध बस जड़ धनहीना, और ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, तो नारी पाव जमपुर दुख नाना। ये भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो गोपियों ने आपस में कहा कि सखी, इनसे कौन कहा कि प्रवचन सुनाओ, कथा सुनाओ, तो अपने आपस ही सुनाए चले जा रहे हैं। और नहीं बोलोगे तो इनका भाषण बंद नहीं होगा। तब एक गोपी ने कहा कि महाराज कथा तब सुनाना चाहिए जब कोई सुनने वाला श्रोता कहे सुने तब। यदुवंश में जन्म लिए कोई ब्राह्मण के बालक हो क्या कि जो कथा सुनाए चले जा रहे हो? हम पूछ रही हूँ क्या कि आप कथा सुनाओ हमको। अब भगवान सन्न हो गए। कहा नहीं, आपको बता रहा था। तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया। 10 श्लोक में प्रश्न किए भगवान, और एक ब्याज लगा करके गोपियों ने उत्तर दिया किस लिए मैं आई। बहुत गजब की बात है भैया। भगवान एक कथा सुनाए। कहा गोपियों मैं एक कथा सुनाऊं, अब तो सुनो, बड़े ज्ञान की कथा सुनाऊंगा। तो गोपियों ने कहा कि सुनाइए महाराज। तो भगवान ने कहा कि एक ब्राह्मणी थी और वो बहुत
पति परायणा थी और वो उसका बालक था छोटा सा। एक दिन उसके पति आए और अपनी पत्नी के पैर पे सर रख करके सो गए। तो ब्राह्मणी सोच रही है कि अपने पति को जगाऊं न जगाऊं, और तब तक एक उसका छोटा सा बच्चा था, बालक। वो बालक जा रहा है घुटने के बल, कहां? अग्निकुंड है, उसी अग्निकुंड की तरफ जा रहा है। तो भगवान कथा सुना रहे हैं, वो स्त्री सोच रही है कि मैं अपने पति को जो हमारे पैर पे सर रख करके सो रहे हैं, मैं जगाऊं कि न जगाऊं। अगर उठा करके बच्चे को नहीं पकड़ लेती हूं तो अग्निकुंड में गिरेगा, मर जाएगा। फिर सोच रही है कि बच्चा मरे चाहे न मरे, बचे, लेकिन मैं अपना पातिव्रत धर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने पति को दुख नहीं दूंगी। और अपने पति को नहीं जगाई। परिणाम क्या हुआ गोपियों? कि उसका बच्चा अग्निकुंड में तो गिरा, लेकिन अग्नि शांत हो गया, जला नहीं। ये भगवान इस कथा के माध्यम से पति के प्रति प्रेम भरने की कथा सुनाई गोपियों को। तो गोपियों ने हाथ जोड़ी, कहा महाराज एक कथा महू सुनाए। भगवान ने कहा सुनाओ। कहा एक ब्राह्मणी थी, वो अपने पति को बहुत मानती थी, इतना ज्यादा मानती थी, इतना ज्यादा मानती थी कि पति को जब पानी पिलाए तो पानी पीती थी, भोजन कराए तो भोजन करती थी। सावन का महीना आया, उसके पति जा रहे थे कहीं बाहर भगवान शिव की पूजा में 1 महीना के लिए। तो ब्राह्मणी खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके अपने पति के सामने, आप जा रहे हो बाहर, अब मैं किसको पहले भोजन कराऊंगी? गोपियां भगवान को एक कथा सुना रही हैं। कहा महाराज ऐसे क्रम चलता रहा। 28 दिन बीता, 29 दिन बीता, और 30वें दिन जब पूरा हो रहा था तो इधर ब्राह्मणी भोजन बना करके अपने पति की फोटो के पास ले जाकर के भोग लगाना चाह रही थी कि तब तक उसका असली पति आकर के दरवाजा खटखटाया, खट 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 खट। तो गोपियों ने कहा कि महाराज उस समय उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? भोग लगाना चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? तो भगवान ने झटके में कह दिया कि जब असली पति आ गया तो नकली पति की क्या जरूरत है, तब तो दरवाजा खोलना चाहिए। हाथ जोड़ करके गोपियों ने कहा कि हे नाथ, जब ये जगत के पति असली पति मिल रहे हैं तो नकली पति की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? बस भगवान निरंतर हो गए। तो गोपियों ने कहा मैं क्यों आई हूं? देखो इस श्लोक का भाव बड़ी पवित्रता से समझना, भटक मत जाना। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, इसलिए रासलीला की कथा कहना सुनना बड़ा कठिन होता है, इसलिए बहुत बार निवेदन करके कह रहा हूं कि इसको ध्यान देना, भटकना नहीं। बहुत पवित्रता के साथ श्रवण करेंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो भटक जाओगे। गोपियां कह रही हैं सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जरिच्छयाग्निम नोचेद्वयं विरह जाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। सिंचांग नस्त्वदधरामृत पूरकेण, आपके अधरामृत का पान करने के लिए मैं आई हूं। गजब की कथा है। मूर्ख लोग इसका अधर का अर्थ ओट से कर लेते हैं। अरे राम, इसलिए कहा जाता है भैया विद्यावताम भागवते परीक्षे। गोपियां कर रही हैं नस्त्वा सिंचांग, सिंचन करने के लिए। कैसे? नस्त्वदधरामृत पूरकेण, अधरामृत का पान करने के लिए आई हूं, जो हमारे हृदय में कामाग्नि जल रही है। हासावलोक कलगीत जहिच्छयाग्नि, जो क्रोधाग्नि है, कामाग्नि है, ये शांत हो जाएगी महाराज जब अधरामृत का रसपान में कर जाऊंगी। अधरामृत का मतलब क्या होता है जानते हो? अधर का अर्थ ले लेते हैं, ध्यान देना। धरती इति धरा, धरा किसी कह जाते कहते हैं जो समस्त जीव जंतु को, पेड़ पौधों को धारण करे, उसका नाम है धरा। धरती इति धरा, और धरामृतम न भवति अधरामृतम। बात समझ में आ रही है? धरामृतम न भवति अधरामृतम, जो धरती पर अमृत न प्राप्त हो वो है अधरामृत। वो कौन है? भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम ही ऐसा है और कहीं नहीं मिल सकता है। तो भगवान के प्रेम रूपी अधरामृत को पान करना चाहती हैं, ये प्रेम चाहती हैं। देखो प्रेम की परिभाषा अलग है।
प्रेम अगर कोई जान जाए ना, इतने दिन से बैठे हो सब लोग और आप लोगों को नहीं, बड़े बड़े प्रेम की परिभाषा नहीं जान पाए। प्रेम है क्या? ये देखो प्रेम यहाँ बताए, अभी भी परिभाषा नहीं है, हम केवल शब्द बोल दे रहे हैं। कबीर दास जी ने लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ और पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो।